नमस्कार दोस्तों, मैं अभी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और हम लोग यहां केवीएस स्पेशल को लेकर चल रहे हैं और यूनिट बी की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी पूरा वीडियो जरूर देखा करिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैसेज और क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। बिल्कुल चैप्टर वाइज ए टू जेड सिलेबस के साथ चल रहे हैं हम लोग। ओके, तो जल्दी से जुड़ जाते हैं हम लोग साथ में। तो यूनिट 1 खत्म हो चुका है। जिस जो अभी तक पढ़े नहीं है वो वापस जाके पढ़ सकते हैं। यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है, उस पे एक वीडियो बिहेवियर पे हम लोग बना चुके हैं, व्यवहारवाद पे बना चुके हैं। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम संज्ञान वादियों के बारे में जानेंगे, कॉग्निटिविटीज के बारे में जानेंगे। यानी यूनिट बी अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। याद रखिएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देख रहे हैं। इसमें हम लोग एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, दूसरा आज स्टार्ट हो रहा है और वो क्या है, संज्ञान। ओके, इतना समझ में आया? तो जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैसेज दिए जा रहे हैं और क्या क्या टॉपिक्स इसके अंतर्गत है। ओके, बिल्कुल आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो ये अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है संज्ञानवादी? बात करें कि इनके फादर कौन है जनक इनके कॉग्निटिविटीज के, तो वो है नैसर। ओके, संज्ञानवादियों के जो जनक है कहा जाता है वो कौन है, नैसर है। लेकिन जो फेमस किया वो है संज्ञान की थ्योरी देने वाले, कौन है, पियाजे। कौन है, पियाजे। ओके, क्या है ये? तो सबसे जरूरी चीज है, संज्ञान का मतलब होता है जानकारी देना, पहचान करना। भैया ये मार्कर है, कैसे पता? किसी ने संज्ञान दिया हो, किसी ने कॉग्निटिव आपके दिमाग में डाला हो कि भैया ये ना, ये क्या है, ये मार्कर है, ये क्या है, बोर्ड है, ये क्या है, मोबाइल है ना। ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें कौन बताया होगा? किसी ना किसी ने तो संज्ञान कराई होगी ना। ये थ्योरी इसी के बेस पे होता है। ठीक है, तो जब भी हम चीजें एजुकेशन में इसको लाते हैं तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य है इसके पीछे लाने का, वो कुछ पॉइंट ऐसे है। ठीक है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, ये कॉग्निटिव पे डिपेंड करता है कि हम क्या बताना चाहते हैं बच्चे को, क्या सिखाना चाहते हैं बच्चे को। तो उद्देश्य जो है हमारा सर्वांगीण विकास। तो कैसे है सर्वांगीण विकास? यानी कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी देनी होगी, संज्ञान करना होगा लाइफ को लेके और बाकी सब चीजों को लेके। तो वो मानसिक विकास, वो बौद्धिक विकास, वो संज्ञानात्मक विकास, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके पहचान से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य हम इस पर निर्भर करते हैं। दूसरा चीज, शिक्षण पद्धतियां कैसी होनी चाहिए? ऐसी जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। ओके, तो शिक्षण पद्धतियां उस पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम बहुत जरूरी क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि पाठ्यक्रम निर्माण किसके आधार पे किया जाता है? तो याद रखना, पाठ्यक्रम निर्माण संज्ञानवादी सिद्धांत पे आधारित होता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये पिछली बार केवीएस में भी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण इसलिए मैंने स्टार करके लगाया है ताकि आपको पता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संज्ञान, क्योंकि बच्चे को क्या संज्ञान देना है, क्या बताना है, किसकी पहचान दिलानी है, इसके पीछे संज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कक्षा फर्स्ट में क्या क्या चाहिए, कक्षा सेकंड में क्या क्या चाहिए, थर्ड में क्या क्या चाहिए, आखिर कैसे बताएंगे। तो बच्चे को कौन से संज्ञान की जरूरत है, क्या जरूरत है, किस तरीके की जरूरत है, ये चीजें पहचान कराता है कौन, संज्ञान। ओके, इतना समझ में आया? शिक्षा का संगठन कैसा होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करें कि संज्ञान अच्छे से अच्छे हो, ज्यादा गतिविधियां कराएं ताकि गतिविधियों से, एक्टिविटी से, प्रैक्टिकल से बच्चा और ज्यादा संज्ञान सीखे। भ्रमण पे ले जाए, घुमाए फिराए, बच्चा लाइव देखे, ठीक है, जीवंत देखे, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। नेक्स्ट, शिक्षा की भूमिका। भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे, ऑब्जर्व करे। ठीक है, सभी आदान प्रदान करेंगे, पक्षों के आदान प्रदान करेंगे। ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान के विकास से पूर्व विद्यार्थी का अधिगम की बात करता है। यानी बच्चा मनोविज्ञान जानने से पहले उसका अधिगम जानो, वो कितना संज्ञान कर सकता है, किस तरीके से करता है, ये जानो, तब उसको बच्चे को संज्ञान कराओ। मनोविज्ञान को बाद में भी सिखा देंगे। ठीक है, यानी समझदारी धीरे धीरे आती है। क से कबूतर होता है, उसका दिमाग में आ जाता है। जब हम बोलते हैं बेटा कमल लिखो, क्या कहता है भैया, कबूतर वाला क, है ना, म मछली वाला म। ये क्यों? क्योंकि इसके इमेज में एक संज्ञान भरते हैं, उसके इमेज, तो उसके दिमाग में हम इमेजिनेशन का फॉर्म करते हैं ताकि वो याद कर लेता है। ये हम मनोविज्ञान में एक
मेमोराइजेशन करते हैं, इमेज का फॉर्म करते हैं, एक अधिगम का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कौन करवाता है? ये संज्ञानवादी के लिए है कि हमें ऐसे पढ़ाओ ताकि बच्चे सीख जाए। मनोविज्ञान में धीरे धीरे बाद में भी सिखा लेते हैं, बाद में भी उसको अंडरस्टैंडिंग, मनोविज्ञान, संज्ञान, ये सब चीजें ले आएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और क्या क्या पार्ट है इसके आधार पे, इसके और भी पार्ट में बांटा गया है संज्ञानवादियों के थ्रू कि इसको कौन कौन से संज्ञान में बातें हैं। इसी में गेस्टाल्ट भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अब इसके हम पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि कॉग्निटिव थ्योरी के कौन कितने पार्ट में बांटा गया है। तो पूर्णकालवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है, पूर्णकालवाद का सिद्धांत जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से आप लोग जानते हैं जरूर, हिंदी थोड़ी टफ जरूर है। ठीक है, इसके फादर जो है वो कौन है? मैक्स वर्दाइमर। ठीक है, सबको पता है गेस्टाल्ट वादी के जनक कहलाते हैं मैक्स वर्दाइमर, और ये कहते हैं कि संपूर्णता अपने अंश से भिन्न होती है। ये सबको पता है, यानी कोई चीज, छोटी चीज आपको पूरी क्लियर कट नहीं समझा सकता कि लाइफ में क्या होने वाला है या किसी भी चीज में भी। तो बच्चे को भी अगर कुछ समझाना है तो आपको उसको संपूर्ण फिगर आउट करके दिखाना पड़ेगा, तब बच्चा अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, यानी आपने कहानी सुना है ना कि बंदर, एक पिंजरे बंद होता है, ऊपर से केला लटका होता है, बेचारा बहुत कूदता है, नहीं पाता है, फिर देखता है चारों तरफ क्या देखे, तो फिर डिब्बा दिखाई देता है उसे, और बाकी सब चीजें उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट है, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, तो ये तब पता होगा ना जब पूरी चीज को ऑब्जर्व करेगा कि डिब्बा क्या है, क्या यूज है इसका। तो इसी तरह लाइफ में भी होता है, ऐसी तरह हर जगह पे होता है कि हमें ये समझना होगा कि हम पूरी चीज को हम जब ऑब्जर्व करेंगे, पूरा चीज बच्चे के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखेंगे, तब उसको हम संज्ञान अगर कराएंगे तो सब चीज के बारे में अगर उसे संज्ञान है तो ऑटोमेटिक अपना एक्सपेरिमेंट वो कर ले जाएगा, अपनी चीजें वो देख ले जाएगा कि हमें इसमें से क्या क्या लेना है हमें, और क्या क्या लेके वो सीख सकता है। यानी बच्चे को हर चीज हमें प्रोवाइड करा देना है, क्या क्या सीखता है ये बच्चे पे छोड़ देना, बच्चे की जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से सीख लेता है। तो ये किसने कहा? ये संज्ञानवादियों की ये पार्ट है। हालांकि आप लोग सीटेट रिपीटेड में अलग अलग पार्ट में पढ़े हो, अगर आप बीए के जो साइकोलॉजी है, इसमें थ्योरी है, उसमें अगर देखोगे तो आप इसको इस 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो पूर्णांकावाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, मैक्स वर्दाइमर, इसके और भी जो सदस्य हैं उनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, कोफका है जो इनके साथ में है, कोहलर है। ठीक है, याद रहेगा, लेविन है, हालांकि लेविन नीचे भी आएंगे, तो कर्ट लेविन है। तो ये सब इनके जो गेस्टाल्टवादी हैं, यानी ये मानते हैं कि अंश काम नहीं करता, अंश संपूर्ण से भिन्न होता है और वही मेन काम कर रहा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी ये संज्ञान पे अपनी संपूर्णता के साथ लाने का श्रेय रखते हैं। ठीक है, हो गया, यानी संपूर्ण परिस्थिति में जो बालक होता है अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण प्रयोग करता है, और पूर्ण प्रयोग तब कर सकता है जब उसके सामने सारे संज्ञान उसके सामने रखे जाए, सब कुछ उसको दिखाई दे रहा हो, तब वो दिमाग या सूझ लगा सकता है। ओके, इतना समझ में आया? चलिए दूसरा है तल्लुक सिद्धांत यानी टोपोलॉजिकल थ्योरी। टोपोलॉजिकल थ्योरी के फादर हैं कार्ल लेविन। टोपोलॉजिकल थ्योरी का फादर है कार्ल लेविन। ये क्या मानते हैं? वातावरण को अधिगम का आधार माना गया, यानी जो भी कुछ है वो वातावरण है, वातावरण खुद से सिखाता है, यानी नेचर खुद से आपको सिखाता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर उसकी स्मृति स्तर बढ़ती है, यानी वातावरण में रह के बच्चा का संज्ञान बढ़ता है, उसकी स्मृति बढ़ती है, उसकी अधिगम बढ़ता है। ठीक है, ये सब कुछ वातावरण में रह के बच्चा ऑब्जर्व करता है, सीखता है। हम लोग बहुत कुछ नहीं सिखाते बच्चे को, लेकिन वो वातावरण रह के ऑब्जर्व कर लेता है। हम कप दिखाते हैं, इसके अलावा कप के सारे पैटर्न नहीं दिखाते, लेकिन बच्चा धीरे 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 वातावरण में ऑटोमेटिक सीख लेता है, ये भी कप है, ये भी कप है, ये भी कप है। ठीक है, तो ये सब कुछ सीखता है कैसे? वातावरण में। बहुत सारी चीजें हम लोग उसको एक बार ही संज्ञान कराते हैं, बाकी वो अपने मानसिक स्तर से संज्ञान करना सीख लेता है। ठीक है, तो ये भी चीज है। और अपने बच्चे को देख लो, मोबाइल चलाना सिखाते थोड़ी नहीं, एक दो बार देखा, तीसरी बार से बिगाड़ना शुरू किया, संज्ञान होना शुरू हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें हम बच्चे को सिखा लेते हैं, यानी वातावरण जो है हमारे स्मृति लेवल से लेके हर तरीके के लेवल में बढ़ाने का काम करता है। लेकिन शुरुआत उसके संज्ञान की जरूरत होती है। संज्ञान जब तक नहीं कराएंगे, वातावरण में भी संज्ञान करना मुश्किल हो जाएगा। तो घर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसको संज्ञान कराओ, उसको पहचान कराओ, बाकी धीरे 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 वो अपना
सीख जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रतीक पूर्णाकार सिद्धांत यानी साइन गेस्टल्ट थ्योरी, जो दिया था टॉलमैन ने। इनके जनक कौन है? साइन गेस्टाल्ट थ्योरी के जनक है टॉलमैन। जो मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, क्या कहते हैं? मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी हम जो चीज सीखना चाहते हैं वही चीज सीखते हैं। अगर आप केवीएस के हैं और मैं आपको किसी और चीज के बारे में बताऊं तो शायद आप सीखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जुड़ा है कि हमें केवीएस पढ़ना है, केवीएस के बारे में जानना है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी थ्योरी कम नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस की भी थ्योरी है। हम लोग हो सकता है अगर कोई ऐसी भी वीडियो हो सकती है, बहुत सारी वीडियो बन गई, उसमें से कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स वाले बिहेवियर या व्यवहारवाद के सिद्धांत को जाने, संज्ञानवाद को जाने। यहाँ पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीजें, इसमें उतने अंदर हमें जाना भी नहीं है। ओके, तो याद रखिए हमें पीसीएस और आईएएस लेवल की चीजें नहीं पढ़नी, हमें केवीएस को ध्यान में रखना पड़ना है। इसी को ध्यान में रखे आगे की कंटिन्यूटी को देखना है, ठीक है? पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। व्यवहारवाद में देख ही रहे, बहुत सारे व्यवहारवादी जो है पॉलिटिक्स सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी आ जाएंगे। तो हमें क्या लेना है? हमें केवीएस को ध्यान में रखते हुए देना है, ताकि आपको भी अनुभव हो कि हाँ हमारे लिए बन रहा है, ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि हो क्या रहा है। तो यही चीज है कि मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। ये मेरे उद्देश्य से है तो मैं ये लूंगा, नहीं उद्देश्य से मैं छोड़ दूंगा। उद्देश्य से है तो आप केवीएस पढ़ोगे, यानी आपका संज्ञान में आएगा। नहीं उद्देश्य का है तो आप छोड़ दोगे, ठीक है? तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही हो रहा है। ये संज्ञान आखिर कैसे होगा? बच्चों के संज्ञान के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का क्या उद्देश्य है। ऐसा तो नहीं कि हम क्लास 3 के बच्चे को 7th का चीज पढ़ा दें जिससे कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ही हमें पढ़ाना है और सीखना है। ओके, अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा, है ना? चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट में द रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या काम है? तो संज्ञान कराने वाला होना चाहिए, यानी कि संज्ञान कराने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ जिज्ञासु होना चाहिए। वो जितना जिज्ञासु होगा, जितना जानने की इच्छा होगा, उसकी उतना ही जनाने की भी इच्छा होती है टीचर की, ठीक है? टीचर जितना ही जिज्ञासु होता है, जितना ही क्रिएटिव होता है, उतना ही वो करने का प्रयास करता है, और जितना वो करता है उतना ही आपको सिखाता है। याद रहेगा, यानी वो खुद में जितना रणवीर सिंह होगा यानी जोश वाला होगा, उतना ही आपको भी उतना ही मजेदार तरीके से सिखा सकता है, उतना ही मजेदार तरीके से आपको पहचान दिला सकता है। तो याद रखिए, शिक्षा का जिज्ञासु होना बहुत ही कारगर साबित होता है संज्ञानवादियों के लिए, ताकि वो खुद जानेगा तो आपको ज्ञान होगा, ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं, रोल ऑफ लर्नर। लर्नर कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है, क्या होना चाहिए? तो पहला तो अपनी इच्छा का पालक होता है। पालक होना चाहिए, यानी अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो काम करेगा तो वो जानने का प्रयास करेगा, और जानने का प्रयास करेगा तो सीखेगा, ठीक है? एक पेड़ दे देते हैं, पेड़ के बारे में वो जानता है, उसको दिखाते हैं कि बेटा इसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? जड़ नीचे रखते हैं, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होता है, पानी क्या होता है, खाद क्या होता है, ये सब चीजें एक पेड़ लगाने में वो सीख जाता है। यानी इंटरेस्ट होगा तो इतने सारी चीजों के बारे में जान जाएगा। यानी व्यवहारिक और सामाजिक रुचियां उसके अंदर होना चाहिए। बच्चे को भी जिज्ञासु होना चाहिए हर चीज को जानने का, सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसको कैसे करते हैं। शिक्षक भी जिज्ञासु होता है, वो भी बताता है, बच्चा जिज्ञासु होता है, वो जानने का प्रयास करता है। यानी इससे ज्यादा से ज्यादा संज्ञान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके पालन करते हुए हम संज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं? तो पहला है अंतर्दृष्टि विधि। कोहलर का अंतर्दृष्टि विधि, यानी आंतरिक तरीके से, सूझबूझ के तरीके से वो अपना काम करता है। जितना ज्ञान उसके पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है, अपने संज्ञान को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है? तो अंतर्दृष्टि विधि, प्रयोग विधि, जितना प्रयोग करेगा उतना सीखेगा। योजना विधि, योजना के तरीके से, प्रैक्टिकल मेथड के तरीके से वो और ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत प्रयास, जितना वो व्यक्तिगत प्रयास करेगा उतना वो संज्ञान करेगा। भ्रमण विधि, सबसे अच्छा संज्ञान विधि करने के पीछे सबसे अच्छा जो मेथड है वो भ्रमण विधि। आप लाइव दिखाओ चीजों को, लाइव जब देखेगा ना, जैसे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, बेटा ये लाइव है, ये टाइगर है, मजा नहीं आएगा। लेकिन लाइव दिखेगा, जूम में जाके अरे यही शेर है, वाह ऐसा होता है, फिर वो बैठ जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। तो ये हो गया भ्रमण विधि, क्रियात्मक विधि करके सीखेगा, जाहिर सी बात है। क्लास में इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? तो इन्वायरमेंट एक समुदाय वाला होना चाहिए, यानी समुदाय जैसे आपको एक लाइफ रिप्रेजेंटेटिव कराता है, हर चीज को प्रैक्टिकली या हर चीज को दिखाता है, चीजों के बारे में संज्ञान कराता है, वैसे ही हमारे स्कूल को भी एक समुदाय बन जाना चाहिए।
ठीक है, यानी समुदाय के तहत ही वो उसको सिखाना, उसको प्रयास करना चाहिए। याद रखिए इस पे बहुत सारे पॉइंट देखा मैंने, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सबका निचोड़ एक ही है कि उसको करना क्या है। ओके, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वही चीज समझिए जो समझना है। ना ऑप्शन ये बनेंगे, ना जो बहुत सारे दे रहे हैं मल्टीपल, उसमें ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन बनेंगे आपके सोच पे। ओके, तो वहां पे आपको निकालना होगा कि एक्चुअली में क्या है। तो याद रखिएगा, समुदाय जैसे लाइव, जो चीजें लाइव देखती है, जो चीजें बच्चा खुद सीखता है, संज्ञान उससे ज्यादा होता है। ओके, तो यही चीज है, समुदाय की तरह काम होना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, संज्ञान पे बल देना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सिखाना। याद रखिए ज्ञानेंद्रिय ऐसी चीज है जिसे एक बार सीख ले, भाई अगर हम स्वाद दे दें आपको, अरे खट्टा है, तो हमेशा याद रहेगा। अच्छा नींबू देखते ही अरे खट्टा वाला बन जाएगा, ये खट्टा है, ठीक है। रसगुल्ला, अरे वाह यार मीठा है, तो वो देखते ही ये चीजें एक बराबर सीख गया ना, तो फिर जिंदगी भर भूलेगा नहीं। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना है, चीजों को सीखना है, याद रखिएगा। तो एक बार सिखा दे तो सीख जाएंगे। वस्तुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके सीखने वाला होना चाहिए, यानी एक वस्तु है दूसरी वस्तु को सामंजस्य स्थापित करना। एक पेन है, दूसरा पेन है, अच्छा ये भी पेन ही है, अच्छा इस तरह का भी पेन होता है, यानी इस तरह के जितने सारे पेन है सब पेन है। अब बच्चे को हम लोग जाते हैं तो अलग अलग तरीके के पेन दिखाई देते हैं, क्या हम लोग पूछते हैं कि ये पेन है या पेंसिल है, हम जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को सामंजस्य स्थापित करते हुए हम लोग सीखते चले जाते हैं, ठीक है। एक बार सिखाते हैं दूसरे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, ये संज्ञान है। तो धीरे धीरे हर चीज के बारे में जानेंगे, हो गया। और लास्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक मार्गदर्शक का, यानी आप बस रास्ता दिखाओ, बालक खुद ब खुद सीखेगा कि आगे उसको करना क्या है। ओके, तो आज समझ में आया, ये था संज्ञानवादी दृष्टिकोण, जिसके माध्यम से हमें देखना था कि व्यवहार में कैसे चेंजेस होते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, आया तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और शेयर कर दीजिए जिसके भी काम की चीजें हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। और लिखना ना भूले भाई, जो हम बता रहे हैं उसे आप लिखते भी चले, ताकि आपको क्लियर कट सब कुछ पता चले। ओके।